आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह इन बच्चों को लूट का साधन बनाने के रास्तों को बंद करने का काम किया है। उनके पैसे जो स्कूल छीन रहे थे, एक्सटॉर्ट कर रहे थे, उससे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्कूलों से अंडर द टेबल सेटलमेंट करने का काम किया था। स्कूल फीस बढ़ाते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार एक झूठा हमला करती थी स्कूलों पर, और फिर टेबल के नीचे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हाथ मिलाकर बच्चों पर मानसिक शोषण होने देते थे। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि 4 साल तक जो है वो हमें कभी भी किसी ने नहीं सुना। आपको जान के हैरानी होगी कि हमने कम से कम जो है वो 20 से 25 रिप्रेजेंटेशन दिए और उसके ऊपर कभी एक्शन नहीं हुआ। स्कूल यदि फीस बढ़ाते थे तो सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती थी। आज की बात नहीं है, फीस लगातार पिछली सरकारों के समय में बढ़ती रही है, परंतु कभी भी सरकार के द्वारा उस फीस को रोका नहीं गया था। हमारी सरकार ने 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, और पिछली सरकारों की तरह विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह इन बच्चों को लूट का साधन बनाने के रास्तों को बंद करने का काम किया है। ये काम उनके पास भी करने का मौका था, मगर उन्होंने बच्चों के मानसिक दबाव को, बच्चों के ऊपर दबाव डाल के उनके पैसे जो स्कूल छीन रहे थे, एक्सटॉर्ट कर रहे थे, उससे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्कूलों से अंडर द टेबल सेटलमेंट करने का काम किया था। 27 साल से हर साल फीस बढ़ती थी। रेगुलेट करना और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट करने का प्रयास नहीं किया गया, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, स्कूल फीस बढ़ाते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार एक झूठा हमला करती थी स्कूलों पर, और फिर टेबल के नीचे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हाथ मिलाकर बच्चों पर मानसिक शोषण होने देते थे। ये डीपीएस के लोग बता रहे हैं, 2020 से कोविड के जमाने से 2020 से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसकी सरकार थी 2020 में? 21 में किसकी सरकार थी? 22 में किसकी सरकार थी? 23 में किसकी सरकार थी? 24 में किसकी सरकार थी? 25 में हमारी सरकार ने डीएम की कमेटी भेजी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट की लताड़, पहली बार डीपीएस कोर्ट में केस हारा है। पहली बार 2 केस कोर्ट में हारे। डीपीएस ने ऐसा नहीं है, इस सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाने की कोशिश की, मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जायज रिपोर्ट पर काम किया। हम किसी स्कूल से, किसी मैनेजमेंट से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारा केवल एक पर्पस है, हमारे स्कूल, दिल्ली के बच्चों का मानसिक शोषण, उनका इमोशनल अत्याचार बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डीपीएस द्वारका के पेरेंट्स भी आए हैं, क्योंकि डीपीएस द्वारका के पेरेंट्स ने बहुत दिन तक ये लड़ाई लड़ी। आप में से बहुत लोगों को मालूम नहीं है, मगर इनका नाम लेके एक दुष्प्रचार किया जाता रहा है, तो ये भी अपनी कुछ बात कहें इनसे। धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री जी। सर ने बिल्कुल सही कहा कि हमारा नाम लेके पहले दुष्प्रचार किया जा रहा था, क्योंकि हम वो पहले स्कूल थे जिन्होंने स्कूल द्वारा की जा रही मनमानी को जो है वो क्वेश्चन किया था, और हमने हर उस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन किया था जहाँ भी किया जा सकता था। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि 4 साल तक जो है वो हमें कभी भी किसी ने नहीं सुना। हम कई बार नॉक करते रहे। आपको जान के हैरानी होगी कि हमने कम से कम जो है वो 20 से 25 रिप्रेजेंटेशन दिए और उसके ऊपर कभी एक्शन नहीं हुआ। हम ना जाने कितनी बार गए, नॉक किया हमने पिछली सरकार के दरवाजों पर,
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट ये आपको पूरी तरह से पता है कि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास हम कितनी बार गए, बट हमें कभी भी मिलने का मौका नहीं मिला। बट मैं आपको बता दूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमको पहली मीटिंग में ही बुला लिया था और होली के पहले हम सर से मिले थे और सर ने हमें आश्वासन दिया था कि आप हमें केवल जो है वो 15 दिन का टाइम दो, हम इसके ऊपर जो है वो जरूर कार्रवाई करेंगे। और आज आप जो देख रहे हैं, जो आज एक बिल आया है जिसके अंदर पेरेंट्स की जो भागीदारी बढ़ाई गई है, ये पहली बार हुआ है। अगर आप DSCR एक्ट का देखें 73 का, इसमें पेरेंट्स वर्ड है ही नहीं। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से आए हुए पेरेंट्स जिन्होंने आज सरकार का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पधारे, उनकी भावनाओं को मैं समझ पा रही हूँ। जिस तरीके से लगातार इतने सालों से दिल्ली के पेरेंट्स के साथ में अन्याय हो रहा था, स्कूल यदि फीस बढ़ाते थे तो सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती थी और कोई ऐसा नियम कायदा कानून ही सरकार के पास नहीं था जिसके माध्यम से इस पूरे फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जा सके या किसी भी तरीके से स्कूलों को ये कहा जा सके कि आपको किस तरीके से कितनी और कब और कैसे फीस की गाइडलाइन तैयार करनी होगी। पर जैसे ही पेरेंट्स की आवाज़ हमारे कानों तक, हमारे मन तक पहुंची, अपने इस 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में सरकार ने ये नियम लेके आई, ये एक्ट बनाया और इस एक्ट के माध्यम से दिल्ली के सभी 1677 स्कूल, उन सब का फीस रेगुलेट हो पाएगा ट्रांसपेरेंट तरीके से। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, हर एक की सहमति से ही आगे फीस बन पाएगी। आज की बात नहीं है, फीस लगातार पिछली सरकारों के समय में बढ़ती रही है, परंतु कभी भी सरकार के द्वारा उस फीस को रोका नहीं गया था। पहली बार दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया, एक्ट बनाया और वो एक्ट जो प्रूफ है, जिसमें हर एक के साथ न्याय है। मैं हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने जिस तरीके से इस पूरे उस पर मेहनत करी, सभी पार्टीज जो इसमें जुड़ी हैं, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है और चाहे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, सबके साथ बातचीत करते हुए उसको लीगली भी वेट किया गया कि किस तरीके से ये कानून बनाया जा सकता है। आसपास के सभी राज्यों को स्टडी किया गया कि इस नियम को बनाते हुए हर पक्ष का ध्यान रखा जाए। और मैं आप सबको, पूरी दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो समय जल्द आएगा जब दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने मजबूत कर दिए जाएंगे, इतने सुव्यवस्थित कर दिए जाएंगे, अपडेटेड कर दिए जाएंगे कि आपका मन प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के दिल्ली सरकार में अपने बच्चे को भेजने का मन होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को हम वो रूप देंगे और वो मजबूती देंगे कि हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल में बच्चे आएँ, पेरेंट्स उन्हें भेजना चाहें। प्राइवेट स्कूलों के बशर्ते दिल्ली सरकार के स्कूल और मजबूत और बेहतर बनेंगे। मैं दिल्ली की जनता को, दिल्ली के पेरेंट्स को, दिल्ली के बच्चों को बधाई देती हूँ कि ये कानून जो बना है इसको तुरंत हम हाउस बुला करके इसके ऊपर मोहर लगा के दिल्ली के लोगों को इसे सौंपेंगे।